सीरीज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जरूरी है, तब जाके बजाज जो है डिसअपॉइंट होता है। तो क्योंकि ब्लू चिप में इतने पैसे कमाए होते हैं लोग, तो ऐसा हाथ से छूटता नहीं जल्दी, तो ये टाइम लगेगा। खाली एक अदानी के एक दो अदानी ग्रुप में उस पर आ रहा था कि उसमें इसमें तो काफ़ी एक्सटर्नल इंटरनल, इसमें समझ नहीं आ रहा कि एक्सटर्नल या इंटरनल है। लेकिन जब तक सी बाजार का एक खास बात है, हाँ, इसमें नहीं, कोई भी स्टडी में जो चीज़ समझ में आता है वो नहीं करने का। ओके, सो स्टे अवे फ्रॉम समथिंग विच यू डोंट अंडरस्टैंड। ओके, यदि आपको समझ में आता है तो ऑलरेडी यू कैन सी द ब्रूजिंग इज डीप एंड यू नो। सो जैसे एशियन पेंट है 35% जैसे हो गया है, एंड द कॉर्पोरेट वॉर इज ऑन, एंड फर्स्ट क्वार्टर के खराब रिजल्ट आया है, अभी तो कम 3 क्वार्टर तो खराब आएगा ही। तो यू नो अच्छा, उसके ऊपर से देखिए आप कैसे हो रहा है। ये तो कॉर्पोरेट वॉरफेयर चल रहा है, कंजम्पशन है स्लो डाउन। अब देखिए कैसे, मतलब व्हेन ट्रबल कम्स इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल साइड। बिल्कुल। अब आप कंपटीशन से पूछे जाओ तो वो बोलते हैं कि वो कंपटीशन से कोई मतलब नहीं, कंजम्पशन ही नहीं बोलता है, समझे ना, कंजम्पशन खराब है, Q3 भी पिटा हुआ है दिवाली वाला। सो ही इज सेइंग दैट भाई हमको प्रॉब्लम कंपटीशन से नहीं, हमको प्रॉब्लम है ग्रोथ से ऑफ द इंडस्ट्री। तो स्लो डाउन ऑफ द इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो पुशिंग प्रॉब्लम। सो जनरली क्या होता है कि 2 3 4 बार 3 4 5 क्वार्टर खराब आता है ना, देन पीपल स्टार्ट गेटिंग डिसअपॉइंटेड। अच्छा, जो थोड़ा नीचे में खरीदा, जैसे 50%, कोई बराबर से नहीं पढ़ा रिपोर्ट और मान लो 50% नीचे में खरीद लिया, और मालूम पड़ा 1 क्वार्टर के बाद और 10% गिर गया, तो जाके वही आदमी बेचने के लिए आता है। तो ये क्या है कि ये मतलब इतना इजी नहीं है, ये लिखना बहुत इजी है, प्रैक्टिसिंग दिस इज वेरी टफ। सो द गाइज हु हैव प्रैक्टिस्ड दिस, आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, आई हैव प्रैक्टिस्ड जस्ट द अदर वे अराउंड, हाई क्वालिटी कंपनी इन ग्रोथ मोड, दैट वी हैव प्रैक्टिस्ड एज QGLP। ये हमारा एंटीथेसिस ऑफ माय ओन स्टाइल है। बिल्कुल। चलिए, खैर ये तो बात बहुत शानदार आपने की। एक आपकी जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी है उसमें आप 100 बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स डालते हैं, उसमें आप मोस्ट कंसिस्टेंट बिग वेल्थ क्रिएटर्स डालते हैं और बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स भी डालते हैं। पर्सनली आपका सबसे फेवरेट क्या है, कंसिस्टेंसी वाले वेल्थ क्रिएटर्स? आई लव टू सी फर्स्ट टू, हमारा पुराना है लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट। ओके। व्हेन एक्चुअली जब लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट दोनों एक साथ आता ना, एक ही कंपनी में, जो टेक के टाइम में हुआ, जब इन्फोसिस, विप्रो, दे यूज्ड टू बी फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट बोथ। सो मतलब व्हेन लार्ज साइज, वेरी रेयरली यू विल फाइंड लार्ज वेल्थ क्रिएशन एट अ रैपिड पेस। ओके। जनरली साइज इज एनिमी ऑफ स्पीड, यू नो, मतलब 50% ग्रोथ या 100% ग्रोथ डजंट हैपन ऑन अ लार्ज कैप। वो होता है 5-6 हज़ार करोड़ से चालू करो और उसको धड़ करके आपने 1 लाख करोड़ कर दिया, वो पॉसिबल है, पर 1 लाख करोड़ को 10 लाख करोड़ करना बहुत टफ है। तो जब दोनों होता है ना, मतलब ये कुछ बहुत ही बड़ा, मतलब यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आया जो Y2K का था, ऐसा मतलब जो $1 बिलियन एक्सपोर्ट से $250 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया। इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर पावर हाउस, डिजिटल इंडिया बन गया। तो ये टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो अभी इसमें हो रहा है रिटेल में, जो क्विक कॉमर्स में हो रहा है, ट्रेंड में या फिर जोमेटो वगैरह में जो हो रहा है, जोमेटो, जेप्टो और ये क्या नाम है, ब्लिंकिट, इसमें जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। मतलब $1 ट्रिलियन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, 10-15% भी यदि मान लो ट्रांजिट हुआ तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, यू नो, एंड रैपिड, मतलब इट इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। बिल्कुल। और यही राकेश जी और रामदेव जी ने महारत हासिल कर रखी है इन चीज़ों में, इनको अच्छे से क्वांटिटी में इनको कब लेना है इस पर। रामदेव सर, ये तो खैर बात की हमने पूरी की पूरी आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टडी की, इस पर मैं 3 घंटे की बात कर सकता हूँ, ये खत्म नहीं होगा, ये इतना शानदार टॉपिक है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपसे 1-2 सवाल करंट मार्केट सिनेरियो पे पूछना चाहता हूँ। कल बड़ी डेवलपमेंट हुई, RBI के नए गवर्नर अपॉइंट हुए, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, और क्या जो कंटिन्यूटी और वो सब रहेगा मार्केट में इस समय, उस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, पहली बात तो ये जो आउटगोइंग गवर्नर ने जो काम किए 6 साल में, तो द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ही ब्रॉट, एब्सोल्युटली, एंड यू नो, सो ही रियली हैंडल्ड विथ अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। सो